हेलो दोस्तों, मैं मुकेश मुक्कड़ आपका जेटीसी आईएएस वृंदावन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिक ऑफ परसेंटेज यानी प्रतिशत का जो आधार होगा वो क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले आप सबको पता है कि प्रतिशत को निकलता हो किस पे निकलता है मेरे भाई, 100% हमेशा, यानी जो प्रतिशत निकलेगा वो किस पर निकलेगा, 100% में निकलेगा। अब प्रतिशत को पढ़ने से पहले हम उससे पहले एक और चीज देखते हैं जिसका अपन नाम बोलते हैं क्या, क्योंकि प्रतिशत को समझने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि भिन्न को कैसे समझा जाए। तो भिन्न क्या होती है, एक ऐसी राशि जिसको किसके रूप में लिखा जाए मेरे भाई, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, यही क्या कहलाती है मेरे भाई, भिन्न कहलाती है। यानी कि एक ऐसी राशि जिसको अंश और हर दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया जाए, तो ऐसी व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई, भिन्न बोलते हैं। अब भिन्न भी कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है, जिसका आप नाम बोलते हो, एक तो साधारण भिन्न और एक आप बोलते हो जिसे आप बोलते हो क्या, मिश्र भिन्न। अब अपन ने पढ़ लिया क्या कि साधारण भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। भिन्न होती क्या है, एक ऐसी राशि जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, यही क्या होती है, भिन्न होती है। अब ये साधारण भिन्न कब बनती है, मिश्र भिन्न कब बनती है, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखो मेरे भाई, यदि अंश का मान किससे बड़ा हो, हर से बड़ा हो, तो मेरे पास क्या बनेगी, मिश्र भिन्न बनेगी। और यदि अंश का मान छोटा हो किससे, हर से, तो मेरे पास भाई कैसी भिन्न बनेगी, साधारण भिन्न। देखो फिर से समझते हैं, भिन्न कैसी राशि होती है जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए तो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। अब भिन्न भी दो तरीके की होती है, एक जिसे आप बोलते हो साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन, एक आप बोलते हो मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन तो कब बनेगी, जब इस ऊपर वाली वैल्यू का मान नीचे वाले से क्या जाए, बढ़ा जाए, यानी अंश का मान बड़ा हो किससे, हर से, तो मेरे पास क्या बनेगी, मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। साधारण फ्रैक्शन कब बनेगी, यानी सिंपल फ्रैक्शन कब बनेगी, जब अंश का मान छोटा हो हर से, यानी कि ऊपर वाले का मान नीचे वाले से क्या हो, छोटा हो, तब मेरे पास क्या बनती है, सिंपल फ्रैक्शन। देखो एक मैं आपके पास भिन्न लिखता हूं 24/7, तो मुझे ये बताओ कि ये जो लिखी हुई चीज है ये कौन सी भिन्न होगी, मिक्स फ्रैक्शन होगी या फिर साधारण फ्रैक्शन होगी। तो आपको अभी मैंने बताया कि मिक्स फ्रैक्शन की शर्त क्या है, जिसका अंश बड़ा हो किससे, हर से। साधारण भिन्न की डेफिनेशन क्या है, जिसका अंश छोटा हो किससे, हर से। तो यहाँ आ जाओ 24/7, ये ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोला जाता है मेरे भाई, अंश, और नीचे जो लिखी है उसे क्या बोला जाता है, हर। तो इस क्वेश्चन में यदि हम देखते हैं तो अंश का मान बड़ा है किससे, हर से, तो क्या बनेगी, मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। अब मिक्स फ्रैक्शन बनती कैसे है वो देखो, इसका मतलब क्या है भाई, 24/7, इसका मतलब क्या है, 24 में किसका भाग देना है, 7 का। तो याद करो अपने बचपन वाले दिन, 7 × 21, कितने बच गए, 3। जो शेषफल बचता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। जिस चीज का भाग दिया जा रहा है वो कहाँ जाती है, नीचे। तो 3 सही 3/7 यानी 24/7 को आप क्या लिखोगे, 3 सही 3/7, और यही क्या कहलाती है मेरे पास, मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ी और गहराई से समझते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन और क्या होती है। मिक्स फ्रैक्शन को अपन दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं। इसमें एक तो क्या इंक्लूड रहती है मेरे भाई, पूर्ण संख्या, और एक क्या होती है, भिन्न। यानी सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, मिक्स फ्रैक्शन एक ऐसी भिन्न है जिसमें एक तो पूर्ण संख्या हो और एक अपने पास क्या जाए, भिन्न। यदि इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो इंक्लूड करते ये राशि बनेगी, जैसे 3 एक पूर्ण संख्या है और 3/7 एक भिन्न है। तो यदि इन दोनों को शामिल कर दूं तो बनने वाली जो नई चीज होगी वो क्या होगी, मिक्स फ्रैक्शन होगी। अब थोड़ा और साइड में चलते हैं और समझते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन की और कैसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 20/3, तो बताओ कैसी फ्रैक्शन बनेगी, मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। कैसे बनेगी, ऊपर वाले का मान नीचे वाले से क्या आ चुका है, बड़ा आ चुका है। इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनेगी तो क्या बनेगी, 20 में किसका भाग देना है, 3 का, तो 3 × 18, बच गए कितने, 2। जो शेषफल बचता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। जिस चीज का भाग दे रहा हूँ वो कहाँ जाती है, नीचे। तो 20/3 को क्या लिखता हूँ, 6 सही 2/3। अब इसमें देखो 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 2/3 मेरे पास क्या है, एक भिन्न है, एक साधारण भिन्न है। यदि इन दोनों को आपस में इंक्लूड कर दूं तो मेरे पास बनने वाली चीज क्या कहलाएगी, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। यही क्या होती है मेरे पास, मिक्स फ्रैक्शन होती है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, ये तो अपन ने भिन्न की बातें कर ली। अब फ्रैक्शन होता क्या है, इसकी चर्चा अपन करते हैं।
तो देखो मेरे भाई कि मिक्स फ्रैक्शन को अपन ने पढ़ लिया। अब प्रतिशत की बातें करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत में आपके पास आएगा क्या, कैसे कैसे चीजें होंगी और क्या होंगी। प्रतिशत में आते ही दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, प्रतिशत का चिन्ह लगाना और प्रतिशत का चिन्ह हटाना। यानी किसी भी संख्या के आगे या तो प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा या फिर प्रतिशत का चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो देखो अगर मैंने कोई भी संख्या लिख दी, जैसे मैंने 20% लिख दिया, अगर इसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो किससे मल्टीपल कर दिया जाएगा भाई, 100 से। तो कितना हो जाएगा 2000%। या फिर और बात करूं तो जैसे मैंने लिख दिया 4/5, इसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो मल्टीपल किया जाता है किससे, 100 से। तो 5 से काटूं कितना आ जाएगा 20, और 20 को 4 से मल्टीपल करूं कितना आ जाएगा 80%। यानी इस चीज से एक बात का निष्कर्ष निकला है, यदि किसी संख्या के आगे प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो किस चीज से मल्टीपल करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। दूसरी शब्दों में कहें तो हटाना किस प्रकार से, जैसे मैंने 20% का चिन्ह लगा हुआ है, यदि इसको हटाना हो तो उस संख्या में किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो 20 0 से 0 कट गया, बचा गया 1/5। यानी अपने पास दो बातों का निष्कर्ष निकला है। पहली बात, किसी भी चीज के आगे प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो उस संख्या को गुना करते हैं किससे, 100 से। यदि किसी भी संख्या के आगे हटाना हो तो उस संख्या में भाग देते हैं किसका, 100 का। यही मेरे पास क्या होती है भाई, प्रतिशत का चिन्ह लगाना और हटाना। अब देखो अपन हर चीज को, ये कंपटीशन की दुनिया है, हर चीज को ना तो प्रतिशत में बदल सकते हैं और ना ही प्रतिशत में हटा सकते हैं। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो अपने एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती है।